नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून व फ़ी रिवायतिन दज्जालून सलासून यसम कुल्लुम अन्नहु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी ओ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठे मुद्दईन नबूवत के बारे में आपने कल मुसैलमा कज़्ज़ाब के अनवान से चंद अहम और मुख्तसर बातें सिमाअत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक तो असवद अंसी, इस मलऊन ने दावा नबूवत किया और अल्लाह के महबूब के ज़माने में जहन्नम वासिल हुआ। उसका थोड़ा सा तज़किरा भी आज करेंगे इंशाअल्लाह। एक तलीहा नामी शख्स था, उसने दावे नबूवत किया लेकिन बिल आखिर उसने शिकस्त खाई और फिर आखिर में जाके दोबारा इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ। एक और औरत जिसका आज हम पहले तज़किरा करेंगे, सज्जाह नामी, इस औरत ने भी नबूवत का दावा किया और इसका दावे नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के फ़ौरन बाद। इसका तज़किरा इसलिए भी हम पहले करना चाहते हैं कि ये सजा और मुसैलमा ने बाद में निकाह कर लिया था। सजा नामी सजा बिन्त हारिस, ये मजहबन ईसाई औरत थी और अपने इलाके की बल्कि अपने वक्त की बहुत बड़ा काहिना थी। फसाहत व बलागत में महारत रखती थी, बयान ऐसा कि इसका जवाब कोई नहीं था। हुस्न भी था, जवानी भी थी और ये इसकी अपनी काबिलियत भी थी। इसने देखा कि मुसैलमा ये बूढ़ा खोस्ट, पीर फरतूत, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, टांगे कब्र में हैं, इसने नबूवत का दावा करके एक नाम बना लिया है। क्योंकि आपको पता है कि मुसैलमा के खिलाफ असल महाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में लगा। उस वक़्त ही बढ़ता जा रहा था, तो जो ही अल्लाह के महबूब दुनिया से पर्दा फरमा के गए, आपकी रहलत हुई, दाएं बाएं से लोग मुंतशिर होना शुरू हुए, तो उसने भी अपना ढोंग रचा दिया और कहा कि अगर मर्दों में नबी हो सकते हैं तो औरतों में क्यों नहीं। जो आज की औरतों का दावा के बराबर के हकूक मिलने चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी रकुनी के साथ मिलती है। इसने भी दावा नबूवत किया और फिर मुलम्मा साजी, बातों की फसाहत बलागत। चुनाचे बनु तगलब, जहाँ ये ननिहाली रिश्ता इसका था, वो लोग मुसलमान थे, कुछ गैर मजहब के थे, उसके दाएं बाएं जमा हो गए। फिर मसला बढ़ा, उसने फिर अपनी शायरी शुरू की, मुकफ़्फ़ा इबारात। जैसे मुसैलमा के बारे में आपने सुना कि बेतुकी बातें,
और कहीं कहीं के अल्फाज मिला मिला के लोगों को मुतवज्जे किया। आपको दाएं बाएं के सरदार थे वो भी इसके दामे फरेब में आ गए। और तो वैसे दिलकश होती है आवाज भी, फिर फसाहत बलागत हो, शायरी हो, फिर मुनम्मा साजी हो, फरेबकारी हो। जितने अयारी के जितने अयारी के तरीके थे सब इसके अंदर थे। तो बड़े बड़े सरदार दाएं बाएं के कबीले के, और इतनी ताकत बढ़ी इसकी कि इसने नाउज बिल्लाहि मिन ज़ालिका मदीना शरीफ पे हमले का इरादा कर दिया कि जो मुसलमानों का असल मरकज है वहां हमला किया जाए। जैसे उस मलऊन बदबख्त अब्रहा ने खाना काबा पे हमला इस इरादे से किया था कि मरकज खत्म होगा, लोग हमारे पास आएंगे। चुनाचे इसने मदीना मुनव्वरा पे हमला का इरादा किया, लेकिन इसी का एक हमनवा मालिक बिन नबीरा ने कहा ना ना, मुसलमानों को इतना हल्का ना समझ, अभी नहीं, बनी तमीम पे हमला करो, हम आपके साथ। बनी तमीम पे हमला हुआ, मुकाबला हुआ, दोनों तरफ से आदमी मारे गए। यह जंग के अंदर होता है। फिर उसके बाद यहाँ से फारग हुई, फिर ये रात को सोचती, मलम्मा साजी करती, सुबह को उठी कहती रात को एक नया हुक्म आया। जैसे मिर्जा कादरी रात को सोता था, टीची टीची आता था। तीन फरिश्ते थे, आगे चल के तफसीली बयान उसका आएगा। एक का नाम मिठन लाल था, एक खैराती था, और एक टीची टीची था। टीची टच से है, टच करके आता है, टच करके जाता है। तो सुबह को उसने भी कहा कि रात फरिश्ता आया, वही आई, वही क्या कि मुसलमा पे हमला किया जाए। चुनाचे लाओ लश्कर लेके ये मुकाबले में आई मुसलमा के। और आपने पहले पढ़ लिया कि सैयदना खालिद बिन वलीद भी जब देखा ना कि पहले हर इक्रमा शिकस्त खा गए, अशरह बिन हसन अभी रास्ते में है, खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेके अंसार के अहबाब और महाजरीन को लेकर बड़ा 13,000 के करीब जर्री जवान लेकर पहुंचे रहे। तो उधर से ये सजा बिनते हारिस भी चलेगी लश्कर लेके। अब मुसलमा के खिलाफ दो लश्कर आ गए, एक सैयदना खालिद बिन वलीद का मदीने से, और उधर से सजा बिनते हारिस का। नबी के मुकाबले नबी आ गई। जाहिर बात है मुसलमा भी बूढ़ा था, तजर्बाकार था, जमानी इलाके देख चुका था, से कब क्या होगा। सैयदना खालिद बिन वलीद भी समझ गए कि अब दो बातिल कुव्वतें टकराएंगी, तसादम होगा, तमाशा देखेंगे। अहबाब को कहा खामोश रहो, खामोश, तमाशा होने वाला है। एक नबी और नबिया का नाउज बिल्ला झूठे मुद्दाइन नबूवत का मुकाबला होगा, तुम तमाशा देखना, आपस में टकरा के पाश पाश हो जाएंगे। लेकिन मुसलमा भी बेखबर नहीं था, समझदार था, दाना था, सिरक इंसान था। उसकी दनाई उसको गलत लेके चली गई, गलत रास्ते पे डाल दिया। तो बाहर उसने अकल दबाई और कहा मसला तो खराब हो जाएगा, हम आपस में लड़ेंगे, मुसलमानों को मौका मिलेगा। चुनाचे उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अपने सरदारों के साथ उसने सज्जाद से मुलाकात की। उसने कहा जंग के अंदर फैसला नहीं हुआ करता, क्योंकि जंग में फैसला हुआ, अभी आपने बनी तमीम पे हमला करके फैसला सामने आया, ये फैसले ये खैमों के अंदर हुआ करते हैं। चुनाचे उसको दावत दी, कल मुज़ाकरात के लिए आए, वहां बैठ के बात होगी और मुलाकात होगी। चुनाचे उसने औरत की कमजोरी से फायदा उठाया, उसको अलग खैमे में बुलाया, खुशबुओं से महकाया, और बड़े नरम 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 गद्दों पर उसको बिठाया, तोहफे तहफ पेश किए, और बजाय मुज़ाकरात के अपनी मुलाकात शुरू कर दी। और जैसे आज का नौजवान भी क्या शिकारी बन के औरतों को शिकार करता होगा, जो मुसलमा ने शिकार किया सजा का,
ऐसी बातें की, हाथ में हाथ डाल के उसको ले गया अलग तनहा कमरे में। हदीस पाक का मफहूम कि दो मर्द और औरत हों तन्हाई में, तीसरा शैतान होता है। हमारे हजरत जी पीर ज़फ़्फ़ार साहब नक्शबंदी, अल्लाह करीम उनको सेहत वाली लंबी बरकत जिंदगी अता फरमाए। वो फरमाते हैं कि औरत किसी जगह से गुजर के चली जाए, वहां मर्द के पांव लगे तो वहां से भी शैतान को मौका मिल जाता है। तो बहरहाल मौका मिला, आपस में बातें हुई, मुलाकातें हुई, और कहा क्या करना है, तू भी जानता है मैं क्या हूँ और आप मुझे जानती हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्यों ना आपस के अंदर जिंदगी के फैसले कर लिए जाएं। चुनाचे निकाह कर लिया, 3 दिन अंदर रहे। जो कुछ हुआ मुस्कुराहट से बात कर रही हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। 3 दिन अपने खेमे में गुजारे। कौम बाहर इंतजार करती रही कि कोई लंबी मुलाकातें हैं, हो सकता है उधर से वही आ रही हो, इधर से वही आ रही हो, इनको क्या पता अंदर क्या हो रहा है।